अगले दिन जब सौम्या और वैशाली कॉलेज के लिए निकले तो दोनों पैदल चलते हुए ही कॉलेज जाने लगी। वैशाली को सौम्या से बातें जो करनी थी। वैशाली सौम्या से बोली, कल तो तू खूब सोई है, मुझे तो नींद ही नहीं आई। वैशाली की बात सुनकर सौम्या मुस्कुराकर उसे छेड़ते हुए बोली, हाय, अब तो नींद ही उड़ गई बेचारी की। वैशाली सौम्या की इस बात पर चिढ़ते हुए बोली, अरे पागल है क्या, मेरी कोई नींद वींद नहीं उड़ी, बस मन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही थी विनय के बारे में जानने की। हम दोनों उससे कितनी बार मिल चुके हैं, पर उसका पूरा नाम तक नहीं पता, कहाँ का रहने वाला है ये भी नहीं पता। यही सब पूछने के लिए तुझे कॉल भी किया था तो पूनम भाभी ने फोन उठाया था, उन्होंने ही बताया था कि तू सो रही है। वैशाली की बात सुनकर सौम्या ने कहा, हाँ मैं सो गई थी, बड़ी थकान सी लग रही थी यार। ये सुनकर वैशाली उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोली, लगता है बड़ी मेहनत करवा दी साहिल ने, जो तू इतना थक गई। सौम्या हंसते हुए तिरछी नजर से वैशाली को देखने लगी और बोली, मतलब तू चिढ़ा ले मुझे, मैं कुछ कहूं तो मुंह बनाने लगती है। कहकर सौम्या और वैशाली दोनों हंसने लगी। सौम्या ने वैशाली को एडवाइस देते हुए कहा, अगर तुझे विनय के बारे में सब कुछ जानना ही है तो कॉल कर लेती ना उसको। वैशाली ने सौम्या की बात का जवाब दिया, अरे कॉल इसलिए नहीं किया कहीं विनय ये ना सोचने लगे कि लो एक पूरी रात साथ रहे तब तो कुछ नहीं पूछा, अब बड़ा मन हो रहा है बात करने का, और मैं नहीं चाहती कि उसके दिल में ऐसी कोई गलतफहमी आए कि मैं उस पर मरने लगी हूं। अब की बार सौम्या फिर उसको तिरछी निगाहों से देख रही थी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, अगर लगने भी लगा तो उसमें गलत भी क्या है। कहकर सौम्या हंस पड़ी। वैशाली सौम्या की चोटी खींचते हुए बोली, तू ना बस पिटने वाली है मुझसे, तुझे ज्यादा पता है मेरे दिल का हाल। अरे मैं तो बस इसलिए उसके बारे में जानना चाहती थी कि वो बंदा इतनी बार मिल चुका है और सबको पता है कि वो मेरे लिए क्या फीलिंग रखता है। उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना या उसके बारे में कुछ पूछताछ करना, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं उस पर मर रही हूं या उसके सपने देख रही हूं। वैशाली को चिढ़ता हुआ देखकर सौम्या उसे समझाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मान लिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी अब तुझे पता करना ही है तो तुझे विनय से बात तो करनी पड़ेगी या फिर उससे मिलना पड़ेगा। अच्छा सुन, क्यों ना ऐसा करे, उसको मिलने के लिए बुला लेते हैं उसी पहाड़ी वाले मंदिर पर। वैसे भी नया साल शुरू हुआ है और हम लोग मंदिर भी नहीं गए, इस बहाने भगवान जी के दर्शन भी हो जाएंगे और तुम्हारे विनय के भी। कहकर सौम्या हंस पड़ी। वैशाली बोली, हाँ आइडिया तो ठीक है, पर विनय को कुछ गलत इंडिकेशन तो नहीं मिलेगा ना। सौम्या वैशाली की ओर देखकर बोली, यार कितना डरती है तू, उसको जो इंडिकेशन मिलना है मिलने दो, उसको जो सोचना है सोचने दे, तू अपने दिल की सुन रही है ना तो बस सुनती जा। और वैसे भी तुझे कब फर्क पड़ा है इस बात से कि विनय तेरे बारे में क्या सोचता है। चल ठीक है, तो मैं साहिल को बोल देती हूँ, वो विनय को लेकर आ जाएगा, हम कॉलेज से लौटकर मंदिर होते हुए घर चलेंगे, ठीक है। पूछते हुए सौम्या ने वैशाली की ओर देखा। सौम्या के सवाल पर वैशाली फिर मुस्कुराते हुए सौम्या को देखने लगी और बोली, अच्छा मेरे बहाने अपनी दाल पकाने की कोशिश हो रही है मैडम की। मुझे विनय से मिलना है या नहीं वो अलग बात है, पर तुझे जरूर साहिल से मिलना है। कहकर वैशाली हंसने लगी। इस पर सौम्या ने कहा, अब यार इतना परोपकार करूंगी तुम्हारे ऊपर तो थोड़ा भला अपना भी कर लूं। कहते हुए सौम्या भी हंसने लगी। फिर सौम्या ने अपना मोबाइल निकाला और साहिल को मैसेज छोड़ दिया, 4 बजे मंदिर आ सकते हो, बता देना। साहिल उस समय शायद बिजी रहा होगा, इसलिए साहिल ने मैसेज नहीं देखा और उसका कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। सौम्या और वैशाली दोनों कॉलेज चली गई। क्लास के बाद सौम्या ने फिर से अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें साहिल का मैसेज पड़ा हुआ था, ओके
आ जाऊंगा। साहिल का मैसेज देखकर सौम्या को याद आया कि उसने विनय को लाने का तो बोला ही नहीं। ये सोचकर सौम्या ने फटाफट साहिल को दूसरा मैसेज भेजा, अरे वो विनय को भी अपने साथ ले आना, वैशाली को कुछ बात करनी है। जब साहिल ने ये मैसेज देखा तो उसने तुरंत सौम्या को कॉल किया और बोला, हाँ सौम्या, तुमने विनय के बारे में क्यों बोला? और पहले से बोलना था ना, मैं उसको बोल कर भी रखता। ऐसे अचानक बुलाऊंगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। साहिल की बात सुनकर सौम्या बोली, अरे ये सुबह ही डिसाइड कर लिया था मैंने और वैशाली ने, पर मैं तुम्हें बोल नहीं पाई। सो सॉरी यार। अब तुम कैसे भी मैनेज करके विनय को अपने साथ ले आना प्लीज। सौम्या के ऐसे रिक्वेस्ट करने पर साहिल को हंसी आ गई। वो बोला, अब यार इतने प्यार से कहोगी तो विनय क्या, चांद को भी तोड़कर लाना पड़े तो ले ही आऊंगा। सुनकर सौम्या मुस्कुराने लगी और बोली, फिलहाल तो विनय को ले आओ, इतना ही काफी है। और रही चांद की बात तो तुम आ रहे हो ना? कहकर सौम्या शर्मा गई। सौम्या के पास खड़ी वैशाली उसकी सारी बातें सुन रही थी। मुस्कुराते हुए सौम्या को देखकर बोली, यार तुम दोनों का सही है, कभी भी शुरू हो जाते हो, मतलब रोमांस करने का कोई मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। कहकर वो हंसने लगी। वैशाली की ये बात कॉल पर दूसरी तरफ साहिल ने भी सुन ली। वो भी हंसने लगा। तो सौम्या ने फटाफट बाय बोलकर फोन रख दिया। अब सौम्या और वैशाली अपनी अगली क्लास के बाद 4 बजने का इंतजार करने लगी, जिससे वो लोग मंदिर जाएं और विनय से मिल सके। लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ था कि साहिल के साथ विनय आ पाएगा या नहीं। वैशाली के मन में बार बार यही आ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो विनय से मिलने जाए और विनय आ ही ना पाए। खैर अब जो भी होगा देखा जाएगा, सोचकर वैशाली मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। क्या विनय साहिल के साथ मंदिर आएगा? जाने